आज जहां पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, तो वहीं यूपी के ताज नगरी आगरा की अगर बात की जाए तो पुलवामा अटैक में शहीद हुए कौशल कुमार रावत की प्रतिमा आज भी अपने प्रतिमा के अनावरण की राह देख रही है। आपको बता दें, साल 2019 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में 40 जवान शहीद हुए थे। उनमें से एक आगरा के लाल कौशल रावत थे, जो कि आगरा के शमशाबाद रोड स्थित कहरही गांव के रहने वाले थे। पुलवामा अटैक में आगरा के शहीद कौशल रावत शहीद हुए थे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शहीद कौशल रावत के नाम से गांव में पार्क और पार्क के अंदर जहां उनको श्रद्धांजलि दी गई थी, उसी जगह पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। साल 2021 यानी कि 14 फरवरी को पार्क में लगाई गई शहीद कौशल रावत की प्रतिमा का उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के द्वारा अनावरण होना तय हुआ था। परिवार के लोगों ने प्रतिमा अनावरण को लेकर शहर के वरिष्ठ लोगों के आमंत्रण के कार्ड भी छाप दिए थे, मगर किसी कारण के चलते उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वहां नहीं पहुंच पाए और उस रोज प्रतिमा का अनावरण नहीं हो पाया। उसके बाद शहीद कौशल रावत की प्रतिमा आज तक अपने अनावरण की प्रतीक्षा कर रही है। उधर शहीद कौशल रावत की धर्मपत्नी का कहना है कि अगर आने वाली 14 फरवरी को सरकार के द्वारा प्रतिमा का अनावरण नहीं कराया गया तो हम खुद ही प्रतिमा का अनावरण कर देंगे। उनका ये भी कहना है कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आगरा शहर में शहीद के परिवारों को सम्मानित करने के लिए आगरा के जिलाधिकारी की तरफ से निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन हमारा परिवार को कभी न तो कोई बुलाता है और न ही यहाँ पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के लिए आता है। कभी नहीं आते हैं, अब जो 6वीं साल चल रही है उनको, लेकिन कभी ना ही कोई अधिकारी आते हैं, ना ही कोई बीजेपी का नेता आता है, कभी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ये कौशल जी की प्रतिमा पीछे दिखाई दे रही है और ढकी हुई है, इसका अनावरण नहीं हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप जी? उसके अनावरण के लिए हमने सब जगह कह लिया, योगी तक और जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, सबके साथ कह लिया। डीएम सर के पास भी कई बार गए हैं हम, और हमारी मूर्ति को 4 साल हो गए, 5 बार लग गया, बंदी खड़ी है, लेकिन नहीं सुनवाई हो रही है। अगर अब की 14 फरवरी तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम अपनी प्रतिमा अपने से ही खोल लें, चाहे कैसे भी खोलें। अच्छा, अभी बीच में पिछले साल जो है 15 अगस्त के दिन जो है इसका अनावरण भी होना था और जो है कार्ड वगैरह भी छपे गए थे इसके जो है। झूठे आश्वासन देते हैं हमको, और पहले भी हमने कार्ड भी छप गए, सब काम हो गए। हमको दिनेश शर्मा का नाम दिया गया था कि वो आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, फिर हमने उसका अनावरण नहीं करवाया जी। देखिए मैडम जी, सरकारी ना कोई नेता पूछता है, ना कोई यहाँ का कोई प्रशासन से कोई पूछता है, तो हम ये एक अपने स्तर पे नॉर्मल श्रद्धांजलि करते हैं। जैसे कि नॉर्मल स्कूल के बच्चे आते हैं, वो एक झंडा फहराने का कराते हैं, हमने अपने स्तर पे। कोई सरकारी नहीं आता, कोई सरकारी डीएम एसडीएम कोई भी नहीं, ना कोई नेता, कोई भी आज तक पूछने नहीं आया। आज 6 साल हो गए मेरे पिताजी को शहीद हुए, आज तक कोई पूछने नहीं आया। जैसा कि आज आगरा के अंदर शहीद स्मारक संग्रह पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया, क्या आपके पास भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन? आप क्यों नहीं गए? ऐसा कुछ है आज हमारे को ना, आज तक, आज बोलते ना 6 साल से पूछा ही नहीं है किसी ने हमको, ना आज तक कोई घर पे पूछने आया, माता जी आप ठीक है, मेरी दादी है शहीद कौशल कुमार जी की 80-85 साल की, कोई पूछ रहे हैं कैसी हैं, कोई नहीं। तो हमें आज खुद पता चला है कि बीबी रानी मौर्य जी का कोई प्रोग्राम है आज शहीदों को सम्मान का। इसी दूसरे आगरा के ही दूसरे शहीद परिवार ने हमको भेजा है कि माता जी को, बहन जी आपके पास इन्विटेशन नहीं है, हमारे पास कोई इन्विटेशन नहीं, इवन हमारे पास कोई खबर तक नहीं है इस चीज़ की। क्या हमारी क्वालिटी बराबर है? मैंने पता सही नहीं थी, कहने को पुलवामा अटैक था, इतनी बड़ी ट्रेजरी, इतनी बड़ी, इसमें 40 शहीद हुए थे, 40 परिवार, और अब देख लो कोई पूछना ही नहीं है। फंक्शनों में नहीं कोई पूछ रहा है, कोई शहीद समाज 14 फरवरी निकल जाता है, शहीद दिवस 26 जनवरी कोई पूछने नहीं आता है, एक सिंगल माला लेके नहीं आता। एक हमारे सीआरपी के अलावा, जिसके हमारे पिताजी बटालियन के अलावा कोई और तीसरा बंदा हमारे साथ नहीं है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए आगरा से ममता भारद्वाज की रिपोर्ट।